हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एपी, ठीक है, जो एक्सरसाइज 5 से लिया गया है। एक्सरसाइज 5 यानी 5.2 से ये सवाल लिया गया है, ठीक है। और एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम 5.2 का ये सवाल नंबर 2 का पहला नंबर सवाल है, जो हम इस तरीक़ा से दिया हुआ है। ये एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? तो इसमें आपको यहाँ पर कह दिया है 30वां पद निकालने के लिए। तो इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, पहले हम उसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मान निकालना है, इसमें ए का मान होता है, ठीक है, डी का मान होता है। तो ए का मान हो गया, ए मतलब हो गया पहला पद, A2 यानी यहाँ देख लीजिएगा कि A1 बराबर होता है पहला पद, A2 बराबर हो गया दूसरा पद, A3 बराबर हो गया तीसरा पद। इस तरीक़ा से होता है। A4 बराबर हो गया चौथा पद, A5 बराबर हो गया 5वां पद, ठीक है। इस तरीक़ा से इसको हम, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब करना क्या है? डी मतलब होता है क्या? देख लीजिए, डी मतलब होता है सार्वअंतर, डी मतलब होता है सार्वअंतर, डी मतलब होता है सार्वअंतर, ठीक है। सार्वअंतर का मतलब क्या होता है? सार्वअंतर का मतलब होता है कि दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, इसीलिए इसको कहा गया है सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब समान दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो डी का मतलब होता है ये, ठीक है। तो हमको अब निकालना क्या है? और दूसरी बात, इसमें एन का भी मान होता है और ए एन का भी मान होता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि जिस वर्ड यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे कि A1, A2, A3, तो हमको तो पहले ए का मान ले लेना है 10। डी का मान जब भी निकालना है तो A2 माइनस A1 होता है, इसको A1, इसको A2, इसको A3 के नाम से जानते हैं। तो डी बराबर निकालना होगा तो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 फार्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 माइनस 10 यानी 7 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है। इतना लिखिए। अब n का मान कहाँ से लाएंगे? तो n का मान लाने के लिए हमको यहाँ पर देखना होगा कि का 30वां पद, यहाँ पर ध्यान देना है, ये हुआ इसका n का मान। मतलब कोई भी अंक जो लास्ट में दिया रहेगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि 30वां, वहाँ जिस संख्या के लास्ट में वहाँ लगा रहेगा, आप समझ जाइएगा, ये लगा रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो n का मान है। किसका मान है? n का मान है। अगर मान लेते हैं कि 30 पद लिखा हुआ है, अगर जिसमें पद लिखा रहेगा उसको आप समझ जाइएगा कि an का मान है। समझ गए? कैसे हम समझेंगे कि n का मान है, कैसे हम समझेंगे कि an का मान है? तो जिस संख्या के लास्ट में वहाँ लगा रहेगा तो समझिएगा वो n का मान है, और जिस संख्या के लास्ट में पद लगा रहेगा तो वो समझिएगा कि an का मान है, क्योंकि वहाँ पर वा जो है ऐसा वा नहीं लगा है, ना लगा रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये an का मान हो गया। और जिस अंक के लास्ट में वा लगा हुआ है तो वो n का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ वा लगा हुआ है तो 30 हो गया, हमारा n का मान हो गया। अब an का मान तो हमको मालूम है ही नहीं, क्या बात सही है ना? an का मान मालूम नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि an का मान हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे an का मान? तो n बराबर फार्मूला क्या होता है? मालूम है? नहीं मालूम है? तो n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मान लेते हैं कि an का मान हमको मालूम नहीं है, तो an हमको निकालना पड़ेगा, समझ गए? तो n का मान लिखाएगा, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ हम गलती कर दिए हमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि n का मान हम यहाँ n ही लिख दिए, यहाँ पर n नहीं लिखाएगा, यहाँ पर 30 लिखाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर n का मान लिए हैं ना, बताया ना कि 30 होगा, तो वही 30 डालना था, हम भूल गए थे 30 डालना, ठीक है। 30 डालना हम भूल गए थे, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर डाल दिए 30। अब यहाँ पर n का मान हमको निकालना है, वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है? तो n बराबर फार्मूला होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पर हमको क्या करना है? इस फार्मूला पर हमको
ये जितना भी हम बीच का मान निकाले हैं सबको बैठाना है। बैठाने के बाद जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ देखना है कि ए का मान कितना 10 है तो 10 प्लस एन का मान कितना है तो एन का मान 30 है तो 30 और -1 1 और डी का मान कितना है तो -3 तो -3 लिख देंगे, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, इसलिए कोष्ट में हम कर दिए इसको। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं, बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि 10 प्लस 20 में से यानी 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 29 और गुने -3 माइनस में, इसलिए इसको इनटू में रख दिए हैं। समझ गए? समझ गया ना? तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिर आगे 10 प्लस माइनस माइनस और 29 दिया क्या होगा 87, 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8 87 आ गया 87। अब माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह, और 87 में से 10 घटाएंगे तो 77, कितना 7 7 आ गया यानी 77 आ गया। ठीक है, यही हुआ आपका तीसवा पद का मान क्या होगा, तो तीसवा पद का मान -77 आया है, यही आपका आंसर आया है। ठीक है, अब बताइए आप लोग को इसमें कहीं भी दिक्कत हुआ? कहीं भी दिक्कत हुआ? नहीं। ये है आसान ट्रिक निकालने का। आराम से इसके फार्मूला पर बैठाइए, उसका मान समझ लिए, बैठाइए और आंसर तुरंत ले आइए। ठीक है, चलिए ठीक।